भाई आप मुनव्वर जाता हूँ, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो। अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में खुश आमदीद। आज हम अपने रियल एक्साइटमेंट में आए हैं लेकर एक ऐसी शख्सियत को जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की एक नामवर अदाकारा रह चुकी हैं और अभी काफ़ी अरसे से ये इस शोबिज़ की दुनिया से दूर हैं। हम उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी इस वक्त किस तरीके से गुजर रही है और हम उनसे करेंगे कुछ ऐसे सवालात जो कि अभी तक जिनके जवाबात शायद आपको भी ना मिले हों। और हम उनसे ये भी पूछेंगे, हम साथ साथ हुकूमत वक्त से भी सवालात करेंगे कि वो इन जैसी ऐसे हज़ारों लेजेंडरी अदाकार और अदाकारों के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपने फ़न से हज़ारों और लाखों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। नैला बाजी, पहली बात तो यह है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि इस टाइम पे हम आपके साथ बैठे हुए हैं और एक लेजेंडरी अदाकारा के साथ बैठे हुए हैं। और साथ साथ मैं आपसे ये पूछूंगा, सबसे पहले तो आप जो लोग देखने वाले उनको बताएं अपने बचपन के हवाले से कि आपने अपने बचपन में क्या क्या किया, क्योंकि हर एक का एक बचपन की एक अलग कहानी होती है। मेरा बचपन सब लोगों की तरह से बहुत खूबसूरत और हसीन था। और आज से ज़ाहिर है कोई अगर 45-50 साल पहले की बात की जाए तो वो तो ज़माना ही बड़ा हसीन था। सादे लोगों का ज़माना था। लोग दरवाज़े नहीं बंद करते थे घर के। रात के खाने के बाद सब बाहर बैठ के आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, टहलते थे। गुलहरियाँ पकड़ती थी, उनकी दुमें रह जाती थी हाथ में। कबों के पीछे दौड़ते दौड़ते गुम हो जाते थे, सड़कों पे घर वाले ढूंढते रहते थे। तितलियाँ पकड़ते थे और चिड़िया कोई मर जाए अगर तो उसकी कब्र बना के रोते रहते थे। बहुत खूबसूरत बचपन गुजरा क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में थे और मुझे बहुत ऐसी जगहों पे रहने का मौका मिला जहाँ नेचर होती है, कुदरत होती है। पहाड़ियों पे जानवरों, पौधों, परिंदों, चरिंदों, सांपों, इनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है। इसलिए मैं नेचर लवर हूँ, अपने बाप की वजह से मरहूम उनकी वजह से कि उन्होंने हमेशा हमें घुमाया फिराया, लेके गए ऐसी जगहों पे। एक पीसफुल बचपन था, बहुत ज़िद्दी थी और जो बात कहनी होती थी ज़रूर उसको कहना होता था, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे भी क्यों ना हो। आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों पे जब कभी नाराज़ होकर अपने घर वालों से छुप जाया करती थी तो पूरी पहाड़ियाँ कई कई घंटे मेरे नाम से गूंजती रहती थी। बच्ची गायब हो गई, घर से मिल नहीं रही, पता ही नहीं वो तो जानवर की किसी वो जो होती है गार, उसके अंदर छुप के बैठी हुई है। तो ये मेरा बचपन बहुत खूबसूरत और अमेजिंग था। बहुत सख्त फैमिली थी, बहुत मतलब पर्दों और लिहाज वाली और रख रखाव वाली फैमिली थी। मैं अपने ख़ानदान का एक बागी किरदार हूँ। शुरू कहाँ से हुआ ये तो खैर ज़ाहिर है वो, लेकिन एक बचपन में जो मेरा दौर था ना, मेरे बचपन में मुझे याद है कि हमारे कैंट एरियाज़ में या जो स्पेशल एरिया हमारे जो जगह होती थी वहाँ भी सिनेमा में फ़िल्म लगती थी और सब लोग देखने जाते थे। और जब मैं कराची आती थी तो यहाँ पे भी शबनम, ज़ेबा, इन लोगों की उस ज़माने, नदीम साहब, एक साहब, वहीद मुराद साहब, ये ना इन लोगों की फ़िल्में तो हम सब बच्चे जब देख कर आते थे तो फिर वो बाग में दरख्त से लपट के कोई गाना गा रहा होता था, कोई दरख्त की शाख पे लेट के गा रहा होता था, किसी में कोई हीरोइन बन जाती थी, कोई जो है विलन बन जाता था। तो वहाँ से उन फिल्मों को शायद मे बी दैट वाज द बिगनिंग जिसने मुझे बदला है। लेकिन सडनली अचानक मौका आ गया था। मैं रेडियो पे अपने कॉलेज की तरफ से कॉलेज मैगज़ीन्स और ये वो प्रोग्राम किया करती थी, रेडियो प्रोग्राम, लाइक एज ए स्टूडेंट मैंने रेडियो वॉइस ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे किसी ने कहा पीटीवी में 14 अगस्त के प्लेस हो रहे हैं और पिंडी में मिल नहीं रही है उनको खातून, तो आपको अगर इजाज़त मिल जाए अपने घर वालों की तरफ से तो आप जाएं, कर लें। और मैंने घर में आके रोना धोना मचा दिया, मुझे जाना है। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो जगह कोई जाने वाली है और तुम्हारे लिए, तुम अभी बच्ची हो, तुम पढ़ रही हो। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना तो है, मुझे देखने तो देना, मना नहीं, मेरे को कौन मौका मिलता है, कौन बुलाता है, मैं जा रही हूँ। नहीं जाना, नहीं जाना है। अच्छा तो तुम अकेली नहीं जा सकती हो, तो भाई भेज दो किसी को। तो बहन भाई छोटे छोटे गार्डियन साथ गए थे। दैट वाज द एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मुझे ऑडिशन जब किया पहली दफ़ा और मेकअप रूम में लेके गए तो इतने लंबे लंबे शीशे थे। मेरे घर में तो एक ड्रेसिंग टेबल था, वो भी अम्मा के कमरे में था, जैसे होता था पहले सादे ज़मानों में।
एक कमरे में मुझे ले गए जिसमें हर तरफ शीशे ही शीशे थे। मेरा तो मुंह ही खुला रह गया। मैं तो यूं देख रही थी, क्योंकि मैं हर जगह दूर दूर तक मैं नज़र आ रही थी ना। उसमें पता ही नहीं किसी ने पफ किया। फिर एक बहुत बड़े दरवाजे के आगे मुझे ले गए और कहते हैं आ जाए अंदर। अंदर अंधेरा था, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा, हाथ पकड़ के मुझे किसी कुर्सी पे बिठा दिया गया। और फिर जो ठक 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 करके लाइट्स होना शुरू हुई हैं, तो फिर मुझे समझ आई ये कोई स्टूडियो है। और फिर वो वहाँ पे होते थे टॉक बैक से आवाज़ आई कि नायला आप मुंह ऊपर करें नीचे करें। मेरी हंसी छूट गई। नहीं प्लीज़ बी सीरियस। बिल्कुल सीरियस करके उन्होंने प्रोफाइल लिए, फ्रंट चेक किया। ये था जी ऑडिशन। और उन्होंने कहा जी बीबी बैठ के आप इंतज़ार करें थोड़ी देर। भाई साथ था, बैठ गए हम। किसी ने चाय भी नहीं पूछी थी। तो कोई आधे घंटे एक घंटे के बाद मुझे जीएम के कमरे में ले गए। जीएम साहब वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। आधा घंटा तो उन्होंने काम में लगाया, नज़र भी नहीं उठा के देखी। इधर से ये फ़ाइल, उधर से वो फ़ाइल। उसके बाद उन्होंने पूछा हाँ जी आपने स्क्रिप्ट दे दिया है? उन्होंने कहा जी सर। उन्होंने कहा जी बीबी। फिर भी नहीं देखा स्क्रिप्ट, अपने सामने से उठाया। ये लिहाज उन लोगों का क्या बात थी कि अप्रूव हो गया है तो बस ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट उठाया और फिर मुझे देख के कहते हैं आपने अपने वालिद से इजाज़त ली? मैंने कहा जी। मैं कहा तो मुझे तो यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, मैं तो बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ। वो नाराज़ हो गए, वो अपनी सीट से उछल गए। और उन्होंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स नॉनसेंस, व्हाट इज़ दिस। सारे इर्द लोग हैं सर हम करते हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं ना कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं तो जो सच था वो बयान कर रही थी। वो मुझे साइड पे बाहर ले गए कॉरिडोर में। आप क्या कर रही हैं? आप जीएम पीटीवी के सामने बैठी नहीं हैं, आप अप्रूव हो गई हैं, आप कैसे ऐसा कर सकती हैं? मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपके वालिद बताएं, उनका नंबर बताएं। मैंने कहा वो तो बाहर हैं, गए हुए हैं बाहर। बाहर से मुराद है शहर से बाहर थे। उन्हें नंबर लिया, उनकी यूनिट में कॉल किया, उनसे परमिशन ली, देन मेरे आगे स्क्रिप्ट रखा। मैं उस ज़माने की पैदावार हूँ। ये तो हो गया बचपन। नायला आप अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन तो सबके सामने है जिन हालों में है। ज़ाहिर है एक आजमाइश है तवील, और मेरा ख़्याल में ये मेरे रब का करम और मेहरबानी होती है कि वो आखिरी वक्त में अगर इन आजमाइशों से ना गुजारे, जाने से पहले हमें ज़िंदगी की हकीकत और औकात ना पता चले, तो वो ज़्यादा मेरे ख़्याल में बुरा हो जाता। अब जो मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूँ, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। मैं ये सवाल करने से पहले भी कई बार सोच रहा था। नायला आपा ये बताएं कि आज आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं? मैं कहाँ हूँ ये तो मुझे पता है कि मैं आजमाइश में हूँ, और कहाँ नहीं हूँ, अब मैं दुनिया में नहीं हूँ। अब दुनिया मेरे अंदर से निकल गई है, उसकी ख्वाहिश, उसकी वो चाह, उसकी लच्छेदार बातें और चीज़ें। अब मैं वहाँ नहीं हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई गाली लिखे, बुराई करे, बदतमीज़ी करे। हर कोई अपना जहन बात करता है, हर कोई अपनी ज़बान बोलता है, हर कोई अपने दिल का हाल बयान करता है। क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही नहीं इस दुनिया में। मैं ये समझती हूँ वो तो मेरे रब का करम है जो उसने दी हुई हैं सांसें, लेकिन मेरा अब दिल हट गया है यहाँ से। मैंने हकीकतें जो देख ली हैं, और मुझे जो इदराक और फ़हम मेरा हो गया है बहुत सारी और चीज़ों के बारे में, जिसमें अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सिलसिला है उस ऊपर वाले का। हम उसको अल्लाह कहें, कोई उसको गॉड कहे, कोई कुछ कहते, तो वो एक सिलसिला है। मुझे उसकी हकीकतों का थोड़ा थोड़ा अब इदराक होने लगा है। मेरे रब की मेहरबानियाँ जिस तरह से मुझ तक पहुँचती हैं, जिस तरह लोग मुझे प्यार मोहब्बत देना शुरू कर देते हैं, तो वो ये उसका एहसान है। तो मैं हूँ आजमाइश में, और जहाँ नहीं हूँ वो मुझे लगता है कि अब मैं दुनिया में जुड़ी भी नहीं हूँ। दौरे वक्त की हुकूमत से आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ अपील करना चाहेंगी? मैं क्या कहना चाहूँगी? मैं तो बस जो कह रही थी मैं वही कहना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, जहाँ आप लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने इदारों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी सारी तकलीफ़ें और मुखालफतें उठा रहे हैं कि जहाँ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं पैर खींचने के और किसी तरह ज़मीन पे गिराने के। इस जद्दोजहद में जो आप कर रहे हैं, एक और जद्दोजहद हमारे लिए भी कर जाएं। और हमारे लिए रॉयल्टी का इशू है, वो मिलनी चाहिए, वो राइट है, वो हक़ है। हक़ की बात को घुमाएं नहीं, हक़ की बात को। आपका शुक्रिया, मेहरबानी। मुझे जो इमदाद चाहिए होगी मैं आपसे मांगूंगी। आप लोगों के मैसेजेस भी मुझ तक पहुंच गए हैं, और ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है कि आप लोग हर एक को पूछ लेते हैं जब वो तकलीफ़ में होता है, बीमार होता है। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे।
लेकिन क्या हमेशा हर साल और साल हर साल और ज़िंदगी आफ्टर ज़िंदगी यही तमाशा होते रहना है? क्या ये बेहतर नहीं हो कि कानून हो, इम्प्लीमेंट हो, जिसका जो राइट हो उसको मिले? तो इसकी क्या ज़रूरत रह जाएगी? मुझे नहीं, लेकिन किसी का भला हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग बैठें और अच्छा काम करना चाहते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाएं, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिससे, क्योंकि ये हमारे खून पसीने की मेहनत है। कोई नहीं 14-14 घंटे काम करता, कोई नहीं भूख प्यास धूप में, सर्दी में, गर्मी में, पानी में काम करता सिवाय हमारे। और जब हम तकलीफ़ में होते हैं या आखिरी उम्र में किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो जो हमारा राइट है एटलीस्ट वो भी मिल रहा हो ना, तो थोड़ा सुकून मिलता है। बाकी ये कि बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने अपना हाथ एक्सटेंड किया मेरी मदद के लिए। ये मेरे रब का एहसान है। मेरे हॉस्पिटल वाले हैं, मेरी देखभाल वाले हैं, मेरे सब लोग। आप लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू। यहाँ मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा हमारे ऐसे कई जो कौमी सरमाया हैं इनको बचाएं। खुदारा कुछ करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिनसे ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फ़न से हज़ारों लोगों को महसूस किया है, खुदारा इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। आज कराची के साथ रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है भाई आपका? मुनव्वर। जाता हूँ, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो,